कि अभी जैसे ऑफिस में रहते हैं तो सारे जन रहते हैं, तो वहाँ खाना पीना उनका अशुद्ध रहता है। उसी के बीच में मैं खाता तो नहीं हूँ बट बैठना पड़ता है, पर अभी साथ काम करना है तो इसलिए उन्हीं के साथ खाना पड़ता है। तो महाराज जी ऐसे आचार विचार। बिल्कुल। तो बड़ी समस्या है। अब जैसे आपके मित्र हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी वस्तुएं पाते हैं, तो फिर आप उनके सामने तो वो आपका उपहास करेंगे, आपकी अवहेलना करेंगे, उन्हीं के बीच में रहना उन्हीं। पर ऐसे में अगर भजन कर ले गए तो भगवान की विशेष कृपा है। लंका में विभीषण जी भजन कर ले गए, नहीं कर गए? और स्थिति जिम दसनन मोह जीव विचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसे भी भीषण जी थे। तभी हनुमान जी को आश्चर्य हुआ जब वो राम 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 नाम ते सुमिरन की ना, हृदय हरस कपि सज्जन। पहले तो ये शंका हुई, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा? ऐसा साधु कौन है भाई कि यहाँ लंका में राम राम जप रहा है? तो विभीषण जी लंका में भक्ति कर लिए, तो हम भारत में तो कर ही सकते हैं क्यों? हमको अपने नियमावली में रहना। और एक बात बता दे, जय भोजन सामने जब तुम्हारे आवे तो भगवान का चिंतन करते हुए राधा 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 और एक एक कवल ऐसे पाओ। तो भोजन असत वस्तु है, लेकिन राधा नाम सत वस्तु है। वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देगी किसी भी परिस्थिति में हो। जैसे कुछ हमारे जो शरणागत शिष्य हुए, जिससे ऐसी ऐसी जगह उनको जाना पड़ता है कि जिसमें प्याज लहसुन के सिवा भोजन मिलेगा ही नहीं, प्याज लहसुन ही मिले। और दीक्षा लिए तो कैसे चले? तो हमने कहा थोड़ी सी किशमिश, किशमिश ऐसी चीज है कि 2 3 4 महीने तक बनी रहेगी। एक किशमिश भगवत प्रसादी है, उसको डालो और भगवान का स्मरण करते हुए पालो, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो सहज में सबके लिए नहीं है, वो किसी विषम परिस्थिति के लिए, कि परिस्थिति ऐसी है। हमें लगता है कि बाहर जो घूमते हैं उनकी परिस्थिति ही ऐसी है कि प्रायः मतलब अपवित्र पात्र होंगे। अब उसी में आप पाके गए, उसी में शराब पीने वाला पाके गया, उसी में अपवित्र आचरण करना, तो पात्र तो अपवित्र है, फिर अंदर जो बन रहा है वो बड़ा। अब ये बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत समस्या है। नहीं, इस समस्या का समाधान मतलब वो तो केवल हम बाहरी रूप से दे रहे हैं, बका कोई समाधान नहीं। महाराज जी एक ट्रक ड्राइवर आए थे हाँ परसों, वही, वो हाँ। कह रहे कि मैंने अभी 4 5 महीने से छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं आप चालू कर दीजिए। कह रहे घर परिवार में अर्थ आदि की समस्या हो रही है। कह रहे ट्रक चलाता हूँ, अभी अभी निकले और कहाँ जाके रुकेंगे पता नहीं है। बिल्कुल। और इसमें कैसा? ढाबा आदि है तो कितना भी उनसे सात्विक लेने का प्रयास करो बट बर्तन वही है, सब कुछ वही है, बड़ी। बिल्कुल। पर नाम जप अगर करते रहोगे तो भ्रष्ट नहीं होने देंगे, ये हमारी बात है। नाम जप, राधा राधा राधा, कैसी भी परिस्थिति में हो भगवान का नाम सादर सुमिरन जे नर करहीं भवसागर। बिल्कुल, गाय के खुर को जैसे पार करना कठिन नहीं होता, गोपद इतर है। अगर सादर भगवान का नाम सुमिरन कर रहे, सब मंगल हो जाएगा। बकाया खान पान की पवित्रता तो बहुत ही समस्या है, बहुत ही समस्या है, पर जीना पड़ेगा। इसीलिए रोगों की बाहुल्यता हो रही। ब्लड प्रेशर हाई, लो, शुगर, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार होता है। इनको बुखार हुआ, उनको बुखार, ऐसे कैंसर हो रहे हैं। ये खान पान की गलत सामग्रियां। अब अंदर कोई लोहे की मशीनें थोड़ी लगी आते हैं। अब किसी भी तरह के ऐसे केमिकल जाएंगे जो दूध में पड़े हुए हैं या अन्य पदार्थों में, तो नुकसान ही करेंगे। भगवान बचावे। अब कैसे 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 जिया जाए? बहुत समस्या है। जो बाहर भ्रमण करते, हमारे अपने लोग हैं, तो एक सीमा में है कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक आदमी के लिए 4 आदमी के लिए व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अब जो भ्रमण करते हैं जो ऐसे, बहुत समस्या है। तो इसलिए अपने घर में बनाओ, आटा ले आओ और भगवान को भोग लगाओ, खाओ, तो भाई पवित्रता। नहीं तो बहुत कठिन बच्चा। अब नाम का सहारा लो, कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया केवल, केवल शब्द लगा दिया कि संयम, नियम, व्रत, उपवास, ये सब कलयुग में भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। कलयुग में भगवत प्राप्ति केवल नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। तो बस राधा 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 बच्चा, और जो मिले उसे भगवान को अर्पित करो। भगवान का नाम जप करते हुए पाओ, बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है ना। नाम नाम पहारू दिवस निशि। अगर नाम का पहरा है तो हमारी बुद्धि सुरक्षित रहेगी। ठीक है।
महाराज जी कभी कभी तो जैसे आपके महापुरुषों के संग में रह रहे हैं तो अभी कलिकाल का ऐसा प्रभाव नहीं, बट महाराज जी बहुत भयावा लगता है कभी कभी कि बाहर, हाँ, अरे और बाप। आगे अभी तो आप गुरुजन विराजमान है महाराज जी, आगे चल के महाराज जी कैसे हाँ, कैसे नहीं है तो भयावह स्थिति। क्योंकि देखो, दूसरों का हित चाहने वाले बहुत कम दिखाई देता है वो, कि हम परोपकार की भावना से, लेकिन उसमें नाम और रुपया और पैसा, तो इससे जगत कल्याण फिर नहीं होता है। अब जैसे श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज थे, निष्काम संत, कभी अपने लिए कुछ, अब गए तो मानो भारत का भाग्य लुट गया। ऐसे संत जो देश मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए बहुत कम, मतलब बहुत कम, वो बहुत विचित्र है, मतलब बहुत विचित्र सम। अब ये है कि कलिकाल बढ़ेगा इसी से, जब परमार्थिक संत अंतर ध्यान हो जाएंगे। अभी तो अंगुलियों में गिन सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते कि बहुत है, अंगुलियों में गिन सकते हैं निष्काम संत, जिनका उद्देश्य है भगवान की आज्ञा से भगवान का जस गाना, भगवान के लिए गाना, भगवत स्वरूप जगत का मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया। ये बिरले ही हृदय से, बाहर तो, लेकिन अंदर की लालसा क्या है, उसी से जगत मंगल होता है। तो सुबह से लेकर के 11-12 बजे तक भजनानंदी संत भजन करते थे। सुबह 3 बजे 2 बजे बैठ गए, और उस भजन का जगत मंगल के लिए प्रयोग करते थे। अब हर समय कान में मोबाइल है, अंतर्मुख कब होने गए? सोचो, वो कुन 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 करता रहता है, थोड़ी देर में अंतर्मुख कब होंगे? 8 घंटे 10 घंटे लगातार मंत्राकार वृत्ति, तब कहीं भगवदानंद की स्फूर्ति होती थी। अब ऐसे ऐसे प्रपंच फैल रहे हैं कि केवल एक तरह से समझ लो नाटक जैसा हो रहा है। असलियत में वो जो बात है ना, वो बहुत मुश्किल की बात रह गई। जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग है, वो गुप्त होता जा रहा है, निष्काम। और अगर हम सेवाएं हैं, जैसे मतलब संत सेवा, भगवंत सेवा, गुरु सेवा, तो भगवान अपने आप व्यवस्था करते हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं। अन मांगे आगे आवे को जीव पर लाए। अब ये बात समझ में नहीं आती, उनके भरोसे होके देखो, भगवान के लिए करके। तो अब जगदीश्वर का भरोसा कम रह गया, रुपया का भरोसा ज्यादा रह गया, बैंक बैलेंस का भरोसा नहीं। वो तो रुपया का जहां महत्व है, वो अध्यात्म नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात समझो। जहां अध्यात्म का महत्व है, रुपये का महत्व नहीं होगा। 3 चीजें अध्यात्म में रद्दी कर दी जाती हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये अध्यात्म है। और आज प्राण दिए हम इसी के लिए, और इन्हीं का अध्यात्म भंजन करता है, खंडन करता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इसको जो मिटा दे वो अध्यात्मवान, वही भगवान को बड़ा, मतलब जो सही मार्ग है ना, वो छुपता चला जा रहा है। शास्त्रों की व्याख्या हम अपने अनुकूल करने लगे हैं, धर्म के अनुकूल नहीं, अपने अनुकूल करने लगे, बड़ा मतलब। तो इसलिए बहुत भगवान की कृपा है, अभी अवसर है, निकल चलो, भगवान का नाम जप करो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो, कोई नशा मत करो, पराई माँ बहन बेटियों की तरफ काम दृष्टि न रखो, साधु हो, घर में रहते हुए साधु हो। तुम्हें कहीं और भागने की जरूरत नहीं हो, चाहे जहां भाग के जाओ, माया सब जगह है। कोई ऐसी जगह बताओ जहां माया ना हो, और कोई ऐसी जगह बताओ जहां भगवान ना हो। तो जब कहीं भी भाग के जाओ तो माया मिलेगी ना, तो ऐसे ही कहीं भी भाग के जाओ तो भगवान मिलेंगे ना। तो तुम्हारे घर में भी तो भगवान है, जब सर्वत्र है तो तुम्हारे घर में भी है। और अगर माया सर्वत्र है तो कहीं गुफा में जाओगे तो वहीं भी माया पहुंच जाएगी, भागने की जरूरत नहीं। नाम जप करो बस, कोई गंदा नशा न करो, कोई गंदा आचरण न करो, बढ़िया जीवन है। और भगवान की प्राप्ति सहज में होती है, ध्यान रखना, सहज हो जाओ, भगवान के हम हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की अब वही सुधरे आज, होई राम को। पहली बात भगवान के हो जाओ, फिर नाम जप, तुलसी तज कुसुमात, गंदे आचरणों का त्याग करके भगवान का नाम जप करती है, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है। पर नाम जपना बहुत कठिन है।
गंदे आचरणों का त्याग करना बहुत कठिन है, और हम श्री भगवान के, श्री भगवान हमारे, ऐसा हर समय ठसक रहना ये बहुत कठिन है। अगर यही धारण कर ले तो मंगल हो जाए।